बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 4 CCNA साइबर ऑप 210 250। लास्ट वीक जो सा है मैं एक दो कॉन्फ्रेंसेस में गया हुआ था, तो वहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CCNA साइबर ऑप्स। ठीक है। तो मेरी तीन चार जो सा है सॉक मैनेजर से बात हुई। दे से वी विल लव टू हैव समबडी इन CCNA साइबर ऑप के एक्सपोजर के साथ आया हो। तो अपेरेंटली अगर जिस भी मुल्क में आप हैं और अगर वहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो CCNA साइबर ऑप इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। तो लेवल 1 एनालिस्ट के लिए मैं लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उससे पहले वो लोग कह रहे थे कि हम जो से कुछ ऐसे लोगों को देख रहे थे जिनको बेसिक स्क्रिप्टिंग का भी नॉलेज है, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का भी नॉलेज जो सा है वुड हेल्प यू गाइस गो लॉन्गर वे। तो आजकल हम लोग जो से हैं एक लैंग्वेज है पाइथन, उसके स्क्रिप्टिंग के किसी ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं। अगर आप किसी बंदे को जानते हैं विच इज़ वेरी गुड एट पाइथन स्क्रिप्टिंग, प्लीज़ 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 आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट अस। क्योंकि आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म अपने आप का करियर एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में देखना चाहते हैं, तो यू नीड टू नो दिस पाइथन स्क्रिप्टिंग। ठीक है। शुरू करते हैं। कॉमन अटैक्स आज का टॉपिक है। OSI लेयर मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। TCP UDP के पैकेट हेडर का हमें पता है, हेडर्स की इंफॉर्मेशन का हमें पता है, हमें कम्युनिकेशन वेज का पता है, सिंक एक और एक। और उसके बाद हमने वायरशार्क का TCP डम देखा, वायरशार्क देखा और TCP डम देखा, DHCP स्टारवेशन देखा, वाईफाई की बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। और पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने नेट पैट और इस तरह की बातों को डिस्कस किया कि ये चीज़ें आप लोगों ने अगर पढ़नी है तो वो CCNA और CCNA सिक्योरिटी से मिल जाएंगी। ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ाई। ठीक है। आज हम जो है TCP IP के जो कॉमन अटैक्स हैं वो देखेंगे। ठीक है। जब TCP IP बनाया था, ठीक है, तो इंटरनेट जो आज का जो इंटरनेट था वो किसी के माइंडसेट में नहीं था। ठीक है। सो TCP कंटेन्स अ वीकनेस इन इट डिजाइन। ठीक है। TCP IP के अंदर इनसिक्योर क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, जिस तरह टेलनेट है, आर लॉगिन, RCP, RSH। वी डोंट यूज देम नाउअडेज। ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल FTP टाइप की चीजें थी। ठीक है। जिस तरह FTP है, हमने बहुत दफा CCNA के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री आ जाती है कि फर्स्ट वॉर्म मॉरिस वॉर्म 1998 में ईमेल भेजना, सेंड मेल को एक्सप्लॉइट करता था, फिंगर की यूटिलिटी को। पोर्ट 79 या 69 मुझे पिछले दिनों को बता रहा था, उसका इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा फिंगर यूटिलिटी कौन सी पोर्ट यूज करती है। मैंने कहा ये एक ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ था उसने जिसकी जरूरत नहीं पड़ती आजकल, पता नहीं कौन करता है। कोड रेड और एसक्यूएल स्लैमर, एसक्यूएल स्लैमर के बारे में हम हल्का सा पढ़ेंगे। ठीक है। कोड रेड टाइप का वॉर्म वॉर्म थे ये दोनों के दो। कोड रेड एक्चुअली उन्होंने इसे नाम इसलिए दिया था कि माउंटेन ड्यू कोड रेड पी रहे थे उस टाइम। आई एम सरप्राइज्ड। बहरहाल ये मैं अभी लेक्चर की स्लाइड बनाते हुए मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पहले पता था कि माउंटेन ड्यू कोड रेड कोई माउंटेन ड्यू होती है, और वो बनाते हुए उन्होंने किया। ठीक है। तो बफर ओवरफ्लो टाइप के अटैक के डाटा के अंदर बहुत सारे एन की वैल्यूज डाल देते थे या वेरिएबल्स डाल देते थे। ठीक है। जिसकी वजह से बफर ओवरफ्लो हो जाता था। ठीक है। और फोर मेन टाइप ऑफ TCP IP स्टैक के अंदर, जिस तरह आपको पता है, आप स्टैक IP UDP TCP और ICMP। बहुत एक मिस्टेक, बहुत कॉमन मिस्टेक कुछ लड़के करते हैं या न्यू फायरवॉल इंजीनियर्स करते हैं कि उन्होंने जो है ना फायरवॉल के थ्रू पिंग नहीं जा रहा होता, तो वो पता है क्या करते हैं, IP पूरे का पूरा खोल देते हैं। ठीक है। मैं सिस्को के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। ठीक है। जब IP की पूरी कम्युनिकेशन खोल देते हैं, इसका मतलब TCP UDP की सारी पोर्ट्स खुल गई। ठीक है। उसके बावजूद उनका पिंग नहीं जा रहा होता, तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार ये पूरे का पूरा IP खोला हुआ है, क्यों नहीं खुल रहा। उसके लिए आपको ICMP सेपरेट से प्रोटोकॉल ओपन करना पड़ता है। बल दैट्स अ CCNA सिक्योरिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट मेरे जहन में आया अभी बातें करते हुए। एनीवे, तो उसके बाद जो है यानी कि TCP IP के कॉमन अटैक्स हैं। उसके बाद आगे हम मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल जो है बहुत कॉमन चीज है कि अगर आप किसी कैफे में जाके बैठे हैं या वहां पे एयरपोर्ट पे बैठे हुए और आपने फ्री वाईफाई की रिक्वेस्ट की है, ठीक है, और आपको फ्री वाईफाई मिली है। इस दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती। ठीक है। आपको नहीं पता क्या कंप्रोमाइज हो रहा होता है। आपको मुझे नहीं पता कि आप लोग को इस चीज का इलम है या नहीं, कि अगर आप अपना फोन लें, ठीक है, और उस फोन को एरोप्लेन मोड में लगाएं। ठीक है। ये प्रैक्टिकल किया हुआ हम लोगों ने खुद। एरोप्लेन मोड में लगाया और पूरे सिटी के अंदर घूमते रहे। उसके बाद वापस फोन को डिस्क एरोप्लेन मोड से उतार के वाईफाई पे कनेक्ट करें, और अगर आप उसकी पैकेट स्निफ करें तो आपको अंदाजा होगा कि गूगल किस किस्म की कम्युनिकेशन को इकट्ठी कर रही है। इवन आपका प्लेन एरोप्लेन मोड में है, उसके बावजूद ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है। वो कलेक्ट कर रहा है अपने पास, जिस तरह उसे इंटरनेट नेटवर्क मिलता है वो गूगल को नोटिफाई कर देता है। एनीवे, no offense against Google, no offense against anyone. Yeah, it's just a security concern. Anyway, so privacy concern, I would say, not a security concern. Free Wi-Fi,
ठीक है। और जब आप फ्री वाईफाई कर रहे होते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने जो सा ईवल ट्विन इन वाईफाई के नाम पे एक टर्म यूज होती है, ठीक है, पाइनएप्पल एपी। ये जो पाइनएप्पल एपी की जो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, तो ये एक्चुअली हो क्या रहा होता है, मैं बहुत दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ ये, कि आपका जो ब्रॉडकास्ट करने वाला चैनल होता है, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, और यही एपी जो सी आपकी पाइनएप्पल एपी है, इस एपी से कनेक्ट हो जाती है, और ये भी सेम एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करने लग जाती है। मगर ये चैनल 6 पे काम कर रही है, चैनल 11 पे, और ये इसको इतने चैनल 6 की इतनी कम्युनिकेशन दे देता है, इसका चैनल 6 पूरे का पूरा जाम कर देता है, और यूजर जो सा है चैनल 11 पे उसी सेम एसएसआईडी से कनेक्ट हो जाता है, और उसकी ट्रैफिक जो सी है, मुझे डिफरेंट कलर में कर लेने दें, ठीक है, तो वो डिफरेंट ट्रैफिक जो सी है कुछ यूं इंटरनेट पे जा रही होती है, ठीक है, जहाँ उसी एपी से रही होगी, मगर बीच में जो सा है वो पाइनएप्पल एपी जो सा है आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो सा है आईपी एड्रेस डीएनएस हाईजैकिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, डीएनएस हाईजैकिंग के आप अपने डीएनएस को, डीएनएस पॉइजनिंग अक्सर लोग इसके लिए टर्म यूज करते हैं, कि आप आपके डीएनएस के अंदर एंट्री डाल दी google.com के लिए, आपने मेरे आईपी एड्रेस पे जाना है विच इज़ 1.1.1.1, और अब वो पेज बिल्कुल गूगल जैसा लगता है, मगर आपने वहाँ एक सर्वर चलाया हुआ है जो बैक एंड पे गूगल को ही चला रहा है, फ्रंट एंड पे आपको चला रहा है, ठीक है। इसी तरह आईपी एड्रेस स्पूफिंग है, ठीक है, स्पूफ जिस तरह हम लोगों को पता है आईपी एड्रेस स्पूफ किया जा सकता है। I install the computer, send a gracious app and send our packet saying I'm a gateway so my new MAC address is this and sit in the middle, ठीक है, ये सिनेरियो मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह डॉस अटैक है, टीसीपी सिंक अटैक है, डी डॉस अटैक है, स्मर्फ अटैक है। स्मर्फ अटैक के अंदर पहले डिस्कस हुआ हुआ, सीसीएन सिक्योरिटी में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, कि अटैकर जो है बहुत सारे लोगों को पिंग पैकेट भेजता है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है डिपेंड करता है किस किस्म का है, और डेस्टिनेशन आईपी जो है इस विक्टिम का दे देता है। अगर ये 10 मशीनों की जगह 10,000 मशीनें हो, तो क्या होंगी, 10,000 मशीनें सारी की सारी इस बंदे को पिंग कर रही होंगी। उसके लिए फिर सोल्यूशन है, ठीक है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट नो आईपी रीडायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, कि रीडायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट कभी नहीं भेजे, ठीक है। बहरहाल आप, यू आर नॉट द गाय हु हैज टू कॉन्फ़िगर दिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आईसीएमपी बेस्ड अटैक। हमें पता है कि आईसीएमपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें इको रिक्वेस्ट और इके रिप्लाई और कोड फील्ड बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और मुझे ज़्यादा खुद एक इंसिडेंस की इन्वेस्टिगेशन का मौका मिला जिसके अंदर आईसीएमपी के पैकेट को यूज़ करते हुए हैकर उससे डाटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहा था, ठीक है। आईसीएमपी के से बहुत सारे तरीकेकार हैं जिससे आप फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिंगर प्रिंटिंग से मुराद ये होता है कि आपको पता है कि विंडोज़ के सर्वर की कौन सी पोर्ट्स ओपन होती हैं और लिनक्स के सर्वर की कौन सी पोर्ट ओपन होती है। अगर आपने किसी जगह पे, ठीक है, nmap चलाया, रिकॉन कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपने वहां से पोर्ट मैप करनी शुरू की, तो पोर्ट मैप करके आपको पता चला पोर्ट 22 ओपन है, तो डेफिनेटली वो विंडोज़ की मशीन नहीं होगी, वो लिनक्स टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है। ट्रेस रूट, फायर वॉकिंग के अगर वो ट्रैफिक पोर्ट फायरवॉल से ओपन है और बाईपास हो रही है, आपको पता चल जाता है। एन मैप इज योर टूल, ठीक है। इनवर्स मैपिंग, ओएस फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूडीपी पैकेट के अंदर डीएफ बिट जो है ना वो ऑन करके भेज देते हैं, ठीक है। और आईसीएमपी का जो पोर्ट अनरीचेबल का जो रिप्लाई आता है ना, वो बताता है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर टॉस बाइट इज 0xC0 हो तो इसका मतलब वो लिनक्स मशीन है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये इस तरह फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है। आईसीएमपी टनलिंग, या आईसीएमपी टनलिंग ये टेक्निक है जिसके जरिए आपका पीसी जो सा है, आप जो सा ना आईसीएमपी के पैकेट से जो सा है वो टनल कर रहे होते हैं। तो अब हम लोगों ने उसके लिए कुछ कुछ मैप या डैशबोर्ड्स ऐसे बनाए हैं जो बताते हैं आईसीएमपी के पैकेट का साइज अगर एक लिमिट से ज्यादा, ओवल तो आईसीएमपी आना नहीं चाहिए, अगर आ रहा है और उसके पैकेट का साइज या बाहर जा रहा है तो उसका पैकेट का साइज और उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाए तो हमारे पास अलर्ट आना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है एक आईसीएमपी के पैकेट से तो नहीं आता। उसने मेरे ख्याल में कोई पता नहीं 700 MB का डाटा को ट्रांसफर किया था, ठीक है। ये हम एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेड एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है। आईसीएमपी राउट डिस्कवरी अटैक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अटैक है, ठीक है। अब बेशक वीडियो पॉज करके ये पैराग्राफ देख लें, मैंने इसको थोड़ा सा ट्वीक भी किया है, ठीक है। ये आईआरडीपी जो है ना, आईसीएमपी राउट डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये जो है एक एक्सटेंशन है आईसीएमपी की, ठीक है। और ये क्या करता है कि होस्ट जो आपकी मशीन होती है उसको पता होता है कि मेरा जो सा राउटर कौन सा है, ठीक है। राउटर एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट ऑन द नेटवर्क, ओके। तो अगर ये राउट एडवर्टीजमेंट रिसीव होती है तो पीसी क्या करता है, रिजल्ट इन द चेंज ऑफ होस्ट राउटिंग टेबल। जो होस्ट के अंदर राउटिंग टेबल, आप ये सोच रहे होंगे होस्ट के अंदर राउटिंग टेबल कैसा है, कौन सा होता है। तो ये अगर आपका होस्ट है तो आप
ROUT राउट, आई थिंक राउट माइनस ए होता है, राउट माइनस ए अगर आप लिखेंगे, राउट माइनस भी तो नहीं है, राउट प्रिंट है, वेरी गुड, ये राउट प्रिंट है, ठीक है। ये IPv4 का टेबल है और ये आपको बताता है कि यार आपके 00 नेटवर्क पे जाने के लिए मैं आपका डिफॉल्ट गेटवे, तो आप इस IRDP को यूज करते हुए आप किसी कंप्यूटर को कह सकते हैं कि भैया तुम्हारा जो डिफॉल्ट गेटवे है वो मैं हूँ, और वो 0.1 नहीं है, 0.20 है, ठीक है। तो ये स्पूफ IRDP जो एडवर्टीजमेंट है वो भेजी जा सकती है, और जिसकी वजह से आपका जो PC है वो अपने आप की तमाम डिफॉल्ट राउट की जो ट्रैफिक है, जो आपकी सारी इंटरनेट की ट्रैफिक है, वो उस अटैकर के बताए हुए एड्रेस पे कर देगा, अ, फेंकना शुरू कर देगा, ठीक है। जो कि पैसिव स्निफिंग भी कह सकते हैं आप उसको, मैन इन द मिडल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इससे बचा कैसे जा सकता है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि वो ट्रैफिक कहाँ जा रही है, और दूसरा ये कि आप फिर गेटवे दोबारा चेंज कर सकते हैं। बहरहाल उसकी डिफरेंट सिचुएशन है, हम अभी प्रिवेंशन की बात नहीं करें, हम सिर्फ अटैक वेक्टर्स, अटैक डायनामिक्स की बात करें कि क्या कुछ होता है, ठीक है ना। तो ICMP के जरिए आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, बैनर ग्रैबिंग, ठीक है। और ICMP के जरिए और पोर्ट स्कैनिंग के जरिए जो है स्टैक फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क स्निफिंग भी कर सकते हैं। नेटवर्क स्निफिंग नहीं कह सकते आप उसको कह सकते हैं कि नेटवर्क मैपिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है TCP के कुछ कॉमन अटैक हैं। SMTP हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। FTP, HTTP, HTTPS, ठीक है। यूज फील्ड्स इन द हेडर्स, ठीक है, हेडर में फील्ड यूज करते हैं। TCP सिंक फ्लड, वेब सर्वर है, कॉन्टिन्यूस सिंक 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 भेजना शुरू कर दे, ठीक है। और या बहुत सारी कंपनीज बड़े बॉटनेट्स को कंट्रोल करती हैं, लाइक ये जो 2016 और 17 के अंदर जो सबसे बड़ा बॉटनेट था वो IoT का बॉटनेट था। 400,000 मेरे ख्याल में टू 400,000 टू 600,000 डिवाइसेज जो सी हैं वो थी। अब 600,000 डिवाइसेज आपकी वेबसाइट के ऊपर पिंग भेज रही हैं 200-250 GB का, तो डिनाइल ऑफ सर्विस बना सकती हैं आराम से, ठीक है ना। आपको मेरे ख्याल में आपको ये यहाँ पे एक्चुअली इन इन चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास ना उसे क्या कहते हैं, नगेट्स होने चाहिए, ठीक है। पिंग लिख के एंटर करेंगे तो ये आपके पिंग के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पिंग उर्दू IT academy.com, ठीक है, -N 1000, ठीक है, और -L 1350, ठीक है। ये 1350 बाइट्स का पैकेट भेज रहा है और 1000 पिंग भेजेगा, ठीक है। अब ये 1350 से मैं ऊपर जाके पता नहीं कितना 1750 पे भी जा सकता हूँ, जितने मर्जी बड़ा सा 65,000 पे। -F से वो फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, मेरे ख्याल में मैंने बताया नहीं हुआ, बहरहाल एनीवे, ठीक है। ये जी 65,000, ठीक है, ये बहुत बड़ा पैकेट है, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। और अगर आप देखें 40,000 डिवाइसेस या 400,000 डिवाइसेस, ये इतने पैकेट भेज रहे हैं बाइट्स, ठीक है। इट्स अ बिग अटैक, इट्स अ मैसिव अटैक, ठीक है। अच्छा, TCP रीसेट अटैक, TCP सेशन हाईजैकिंग। TCP सेशन हाईजैकिंग को आप इस तरह समझें कि हैकर जो सा है ना वो एग्जिस्टिंग सेशन को टेक ओवर कर लेता है बिटवीन टू कम्युनिकेशन, यानी मैं और अगर मेरा PC है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो इस PC के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, TCP सिंक हुआ, वो सेशन ISN नंबर, सीक्वेंस नंबर याद है, और ये बीच में आके इस मशीन को डॉस अटैक कर देता है, ठीक है। ज़ाहिर है वो दो मशीनें यूज करोगे, इसको डॉस अटैक कर लेता है, और अगला पैकेट जो इससे रिसीव होता है उसका रिप्लाई भेज देता है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर आपको याद है, हमने सीक्वेंस नंबर पढ़ा था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अब, ठीक है, ठीक है। गेस द ISN, दैट इज अ कॉल्ड ब्लाइंड अटैक। TCP सेशन हाईजैकिंग ब्लाइंड अटैक गूगल करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस भी नजर आएंगी, ठीक है। अगर हैकर उस पैकेट के पाथ में बैठा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो ब्लाइंड अटैक नहीं होगा, फिर वो कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए टूल्स काफ़ी सारे मेंशन हैं। जगरनॉट है, थोड़ा पुराना है। हंट हंट काफ़ी फेमसली यूज होता है। TTL वॉचर मैंने नहीं यूज़ किया, T साइट और हंट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप 5-5 मिनट की वीडियो एक एक प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी चीज़ को। आप पाथ में कैसे बैठेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप एक नेटवर्क में हैं और आपके पास PC है, दो केबलें लगा के दूसरे PC के साथ, और ये PC पाथ में बैठ गया, ठीक है ना। स्पैन पोर्ट भी कर सकते हैं मगर यू आर नॉट इन द पाथ एक्चुअली, ठीक है।
तो स्पैन पोर्ट करके भी आप कर सकते हैं, और देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। अच्छा, उसके बाद टीसीपी रीसेट अटैक है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है कि मैं सिंक सिंक एक और एक्नॉलेजमेंट और डाटा ट्रांसफर 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 मैं कहता हूँ खत्म करना चाहता हूँ, फिन एक्नॉलेजमेंट और साथ वो फिन की कंफर्मेशन भेजता है, आप उसको एक्नॉलेजमेंट भेजते हो, ग्रेसफुल शटडाउन, फिन एक, ठीक है। अब अगर टीसीपी रीसेट अटैक है, सिंक कर रहा हूं, रीसेट, सिंक रीसेट, ठीक है। व्हेन द पोर्ट इज क्लोज वी सी दिस, इफ हैकर स्पूफ अ सर्वर वी कैन नॉट एक्सेस द सर्वर एज स्पूफ सर्वर सेंडिंग अ रीसेट्स, ठीक है। कि हैकर ने वो सर्वर रीसेट कर दिया, स्पूफ कर किया हुआ है, और वो कॉन्टिन्यूसली आप उसको सिंक भेजते हैं, वो रीसेट भेजता है, सिंक भेज देते हैं, रीसेट भेज रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें सिंक देख रहे हैं और रीसेट, सिंक और रीसेट, तो कोई मसला है, ठीक है। मे बी आईपीएस हो, आईपीएस भी ऐसा ऐसा बिहेवियर दिखाती है, ठीक है। लाजमी नहीं आपने उसको कहना कि अटैक हो रहा है। बहुत सारी आईपीएस के अंदर, सिस्को के अंदर एक टर्म यूज होती थी शन की, ठीक है। तो ये रीसेट की भी हो सकती है, बल्ला डिपेंड करता है, ठीक है। अक्सर नेटवर्क इंजीनियर जो हैं वो अक्सर इस रीसेट के पैकेट को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं। अच्छा, यूडीपी अटैक, यूडीपी आप बहुत बहुत स्टैंडर्ड, बड़ा साफ सुथरा इजी सा प्रोटोकॉल है, नो रिलायबल कम्युनिकेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर रिकवरी, कुछ नहीं है। 16 बिट का यूडीपी चेकसम, वो भी ऑप्शनल है। यूडीपी इज यूज्ड टू एग्जॉस्ट द रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क, और किसी चीज को बंद करना है ना, ठीक है, तो यूडीपी आपने यूज करना है, ठीक है। यूडीपी का अटैक, यूडीपी के लिए एक देखिए यूज होता है जिस तरह लॉक कैनन टाइप की टूल है यूडीपी यूनिकॉर्न। आपने टारगेट का नाम दिया, पोर्ट की रेंज दी, पैकेट का साइज दिया 65,000, अटैक, दैट्स इट, ठीक है। नेटवर्क स्टाफ कर सकते हो। एसक्यूएल स्लैमर वाज द अटैक लाइक दैट वाज बफर ओवरफ्लो ना यूडीपी फ्लडिंग। मेरे ख्याल में ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये स्लैमर की ही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अटैक सरफेस। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की तरफ आ गए। अटैक सरफेस क्या होती है कि ये एक आपके पास किला है, ठीक है। इस किले की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है, मैंने पिक्चर ही उठाई हुई है। तो ये किला जो सा है ना, ये आपके अटैक सरफेस है कि किसी ने आना है और आपके इस किले को अगर कैप्चर करना है, तो ये आपकी, ये जो आपकी फ्रंट वॉल्स हैं, ये आपकी अटैक सरफेस है, ये आपकी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। ये चीज वल्नरेबल हो सकती है। अब अटैक सरफेस आपके नेटवर्क की क्या है कि आपके नेटवर्क की वो पोर्ट्स जो ओपन पोर्ट्स हैं, ठीक है, यानी जो जो सी सर्विसेज चल रही हैं, एच टी टी पी वेब सर्विसेज चल रही हैं, क्या वेब सर्विसेज आपने अंदर रखनी है, डीएमजी पे रखनी है, क्लाउड पे रखनी है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपने चल रहे हैं, एडमिन एक्सेस कितने लोगों को दी है, 5 लोगों को दी है, 15 लोगों को दी है, 5,000 लोगों को दी हुई है, बैंडविड्थ कैसी है आपकी, सॉफ्टवेयर क्या है, कोडिंग, सॉफ्टवेयर बैड कोडिंग है, प्राइवेसी है, कोई पैचिंग है, ठीक है। ये आपके अटैक सरफेस है। अगर आपके पास एक सर्वर है जो 5 साल से पैच ही नहीं हुआ हुआ, तो आपका अटैक सरफेस बढ़ जाएगी। फिर हैकर ने एक एक्सप्लॉइट नहीं, 15 एक्सप्लॉइट यूज करेगा, और उसने एक दफा सक्सेसफुल होना है। फिजिकल, इंटरनल एम्प्लॉय को कितनी एक्सेस दी हुई है, कोई रोग डिवाइस प्लग इन करना आपके नेटवर्क में कितना आसान है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना कितना आसान है, ह्यूमन बीइंग फैक्टर क्या है, ठीक है। कि क्या आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा आ सकता है। बहुत सारी कंपनीज यूरोप के अंदर हमेशा रेड टीम एक्टिविटीज करती है, जिसमें एक्स पुलिस डिटेक्टिव्स भी यूज करते हैं, मिलिट्री डिटेक्टिव एजेंसीज को भी यूज किया जाता है। उन्हें कहते हैं ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है, और ये जो तुमने इसको पेनिट्रेट करके, ये जो सेंटर में यहाँ पर हमारे ज्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, क्राउन ज्यूल्स, ठीक है। तो मुझे याद है, मैंने मैंने कभी इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, मगर हमारी कंपनी को एक सर्टिफिकेशन के लिए या एक इंश्योरेंस पर्पस के लिए उन्हें फिजिकल सिक्योरिटी का टेस्ट चाहिए था। तो हमने कंपनी को कॉल की, तो उसने आके ब्रीच किया, और वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ, और उसने, एक बंदे ने पूछा यार ये तुम क्यों बैठे हुए यहाँ पे, उसने फिर एक सर्टिफिकेट निकाल के दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट निकाल के दिया, इसका क्या मतलब था कि भाई ये तुम लोगों ने प्रूव किया था टेस्टिंग में, मैंने टेस्ट किया तो मैं सक्सेसफुली ब्रीच कर लिया, ठीक है। रिड्यूसिंग द अटैक सरफेस, तो ये अटैक सरफेस है ये सारी की सारी, आपने अब इसको रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है। तो अटैक्स आर नॉट स्टॉपेबल, ठीक है। तो अटैक स्टॉपेबल नहीं है। अब अटैक को सरफेस को रिड्यूस करना, तो आप ये सोच रहे हो कि अटैक सरफेस की रिडक्शन का इन लाइंस के साथ ये क्या चीज पड़ी हुई है, इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो जनाबे वाला ये जानवर है, और इसका नाम है पेंगोलिन, ठीक है। ये किसी एंट ईटर टाइप कैटेगरी का जानवर है, और ये जब देखता है ना कि कोई मुझे खतरा है, तो ये एक कछुए की तरह जो सा है ना, अपने आप को गोल कर लेता है। कछुआ गोल नहीं करता। तो ये इसकी जो आउटसाइड स्केल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सो अटैक्स आर नॉट स्टॉपेबल बट फोकस ऑन अ हाई रिस्क, ठीक है। लोअर हैंगिंग फ्रूट, लोअर हैंगिंग फ्रूट क्या है, आपकी एचआर की टीम जिनको सीवी डॉट पीडीएफ भेज दी जाए, मसला ही कोई नहीं है। आपकी फाइनेंस की टीम जिसे इनवॉइस डॉट पीडीएफ भेज दी जाए, ठीक है। आपकी फिजिकल सिक्योरिटी,
ठीक है। ये तमाम चीजें जो सी हैं आपकी अटैक सरफेस और लोअर हैंगिंग फ्रूट की कैटेगरी में आती है। पैचिंग, आपकी कंपनी की पैचिंग कैसी है? क्या वो जो साइड पे रिसेप्शन के पास जो एक पीसी पड़ा हुआ है, जिस पीसी के ऊपर जो सा है स्लाइड्स चल रही हैं आपकी कंपनी की, अक्सर डेंटल सर्जरीज में आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो डेंटिस्ट की के ब्रिज क्या होता है, क्रोन क्या होता है। अभी मैं रिसेंटली डेंटिस्ट के पास आया इसलिए मुझे डेंटिस्ट डेंटिस्ट याद आ रहा है। तो तो उस पीसी को कभी कोई देखता है, उसकी पैचिंग किसी ने देखी है? ठीक है, वल्नरेबिलिटी टेस्ट किसी ने किया? तो ये तमाम चीजें, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है क्या कंपनी के पास है कि अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाए तो क्या लोगों को पता है उन्होंने जाना किधर है? ठीक है, ये तमाम चीजें आप कभी भी कोई काम करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि इससे कोई अटैक सरफेस इंक्रीज तो नहीं हो रही, कि अगर हमने कोई फायरवॉल रूल चेंज करना है तो क्या ये फायरवॉल रूल चेंज करने से क्या हमारा रिस्क ऑफ अटैक वेक्टर बढ़ तो नहीं जाता? सो ब्लॉक द चेंज। कि अब इसके लिए हमें आईटेल प्रैक्टिसिंग और ब्ला 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 होना चाहिए कंपनी के अंदर। आई विश के वी शुड हैव एन आईटेल फंडामेंटल जो फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। 12 तो ये जो सा है अटैक वेक्टर जो सा अगर बढ़ाता है तो उस पर बड़ी डिबेट हो सकती है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम कहें नहीं हमें इनसाइड पे एक सर्वर चाहिए जिसे पब्लिक जो सा है पोर्ट 80 पे एक्सेस कर सके, नो बडी इज गोइंग टू लाइक इट। ठीक है, अटैक वेक्टर्स। अच्छा, वो जो पिछला किला दिखाया था ना आपको, ये जो पिछला कासल या किला दिखाया था, उसमें और इस किले में ये फर्क है कि ये जो किला है ना ये कंसेंट्रिक लेआउट है। कंसेंट्रिक लेआउट एक ऐसा किला होता है कि ये किला है, ठीक है, ये किले की चार दीवारी है और उसके बाहर फिर एक चार दीवारी होती है। ठीक है, ये कंसेंट्रिक कासल इसे कहते हैं। ठीक है, ये लेआउट हमें काफी जगह देखने में मिलते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि कंसेंट्रिक लेआउट के लिए हाउ कुड हैव वी ओवरकम सच अ डिफेंस, कि अगर आप एज अ हैकर देख रहे हैं तो आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका आप ये जो आप देख सकते हैं कि इस किले के जो इर्द गिर्द है, ठीक है, अपनी फौज लेके बैठ जाओ और इन्हें भूखा मरने दो। ठीक है, दैट कैन बी एन आंसर। ठीक है, दैट इज एन अटैक वेक्टर, ये अटैक वेक्टर कहलाता है। ठीक है, हाउ हैकर विल कंप्रोमाइज यू, कि वो तुम्हें कंप्रोमाइज कैसे करेंगे? वायरस से, ईमेल स्पैम से। ईमेल स्पैम और सोशल इंजीनियरिंग के बगैर आजकल का अटैक करना लाइक इम्पॉसिबिलिटीज में से नहीं मैं उसे कहूंगा, मगर क्लोजर टू नन है। क्लोजर टू नन भी नहीं उसे कहना चाहिए, मगर मोस्ट मोस्ट कॉमन नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी को कंप्रोमाइज करना, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज। ठीक है, क्लासीफाई अटैक वेक्टर्स। ठीक है, कि किस तरह आपने क्लासीफाई करना अटैक वेक्टर। एसक्यूएल अटैक्स जो हैं बहुत बड़े हैं, फिजिकल सिक्योरिटी अटैक्स बहुत बड़े हैं। एक बंदा आता है बिल्डिंग में वॉक इन करता है, हाई विज जैकेट पहनी हुई, उठाया लैपटॉप से उठाए लेके चला गया आपके। ठीक है, क्या कोई इसे चैलेंज करने वाला है? क्या कोई इसे देखने वाला है? ठीक है, लो लेवल ऑफ अटैक्स किस किस्म के हैं? मीडियम लेवल ऑफ अटैक क्या है? फिशिंग अटैक्स आपके मीडियम लेवल अटैक है। मगर मोस्टली पिछले दिनों मेरे आईआर की एक एमएसएसपी से बात हो रही थी, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये एक टर्म आपको बहुत देखनी पड़ेगी, एमएसएसपी। आप एज अ सॉक जो एनालिस्ट है, यू वुड एंड अप वर्किंग फॉर एमएसएसपी। वर्ल्ड टॉप 100 एमएसएसपी देखना शुरू कर दें, उनकी जो जॉब्स आती हैं वो देखना शुरू कर दें, वो क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत सारे एमएसएसपीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इधर। तो इनके पास असल जॉब आती है। ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर है जो तमाम कंपनीज को ये सिक्योरिटी 24/7, आईज ऑन द ग्लास हम उसे कहते हैं, दे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके इसके अंदर फिर आप डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं, टीयर 1 सर्विस, टीयर 2, टीयर 3, थ्रेट हंटर्स टाइप की सर्विसेज हैं। कि थ्रेट आपकी टीम जो सी है, थ्रेट हंटर्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्किल सेट, कि आप कंटिन्यूस देख रहे हैं कि आपके नेटवर्क में क्या है, लॉग्स को एनालाइज कर रहे हैं और ब्ला ब्ला। प्रिवेंट अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ अटैक्स। अब सवाल ये पैदा होता है इनके अगेंस्ट बचने का तरीकाकार क्या है? हनी पॉट लगाया जाए? सॉर्ट ऑफ डिबेटेबल, किस किस्म के हनी पॉट लगाए जाए। ठीक है, कुछ लोग कनेरी टोकन्स की बात करते हैं, कनेरी टोकन आपका होमवर्क है। ठीक है, अब मुझे इस कनेरी टोकन को स्पेल करने का तरीकाकार नहीं आता। अच्छा जी, मैंने स्पेलिंग वेरीफाई कर ली है। ठीक है, CANARY, कनेरी टोकन। ठीक है, कैनेरी टोकन क्या होता है? एक ऐसा टोकन होता है जो आपको आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक अपने नेटवर्क के अंदर एक फाइल रखी हुई है नेटवर्क ड्राइव के ऊपर। ठीक है, और उसका नाम रखा हुआ है password.xls। ठीक है, एक और कहीं फोल्डर रखा हुआ है प्लीज डू नॉट ओपन। ठीक है, जिस तरह ही कोई बंदा आपके नेटवर्क में आएगा और पासवर्ड डॉट एक्सएलएस खोलेगा, आपको पता चल जाएगा ये किसी ने फाइल खोली है और वो एक अलर्ट जनरेट करेगा। इसको बाईपास करने का तरीकाकार है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। ठीक है, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एन हनी पॉट। ठीक है, और उसके अलावा जो
प्रोएक्टिव टाइप की जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, दे ऑलवेज यूज हनी पॉट्स, ठीक है। दे वांट टू कंटिन्यूसली लर्न व्हाट टाइप ऑफ अटैक्स पीपल आर डूइंग। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने पहला अपना टेलर मेड हनी पॉट लगाया, तो एक बंदा आया, हमने उसमें एफटीपी सर्वर लगाया हुआ था और उसको कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर रहे थे। वो आया और हमने पासवर्ड रीजनेबली हार्ड रखा हुआ था। वो आया और उसने उसे कंप्रोमाइज कर दिया, ठीक है। और उससे हमने एक सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट किया और अपनी आईपीएस अप्लायंस के अंदर उसको इंपोर्ट किया। एनीवे, load balancer, I'm not sure they can prevent these type of attack. Maybe they are good at DOS attacks, ठीक है। लाइक AWS के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑटो स्केलिंग, ठीक है। ऑटो स्केलिंग क्या करता है? ऑटो स्केलिंग जी, आपके पास एक सर्वर है, उस पे उर्दू आईटी एकेडमी चल रही है, ठीक है। और किसी ने उस पर बहुत ज़्यादा पैकेट फेंकने शुरू कर दिए। आपने क्या किया, आपने देखा यार ये इस पे सर्वर पे लोड जो सा है 80% से ज़्यादा हो गया, तो मैं एक और सर्वर स्पिन करता हूँ, ठीक है। और लोड जो सा है उस पर भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। फिर किसी आप देखते हो और ज़्यादा लोड हो गया है, तो वो तीसरा सर्वर स्पिन अप कर लेता है, चौथा सर्वर, ये ऑल द वे जिधर तक आप लेके जाना चाहते हैं, जितनी बड़ी आपकी पॉकेट है। इसका फायदा क्या होता है? ऑटो स्केल करता है, और अगर लोड कम हो जाएगा तो ये बाकी सर्वर्स को शट डाउन कर देगा और आपको सिर्फ उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल, ये 24 घंटे चलेगा और ये 1 घंटा चला, ये 30 मिनट चला, ये 15 मिनट चला, और उसके बाद उन्होंने देखा लोड कम हो गया, ठीक है। सिर्फ 1-2 घंटे के लिए वेबसाइट बजाय डाउन हो, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्वेल कर जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक सेलिंग पॉइंट होता है टू गो टूवर्ड्स द क्लाउड, ठीक है। इसलिए बहुत दफा किया है, इसलिए मुझे अंदाजा है, ठीक है। कि भाई आप उनको कहते हो कि यार अगर सिर्फ एग्जांपल अराउंड क्रिसमस मैंने 5,000 आइटम बेचने हैं, ठीक है। और नॉर्मली मेरे पास 1,100 के करीब जो उनसे वो है, तो अगर मुझे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही वेब सर्वर रखा हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा जी, एक और नया सर्वर लेना पड़ेगा, ये उसके लिए कूलिंग बढ़ानी पड़ेगी, रैक में स्पेस बनानी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ 4 दिनों के लिए, 20 से लेके 25 दिसंबर तक, तो रीजनेबल नहीं है। एडवांस्ड फायरवॉल बहुत एडवांस लेवल तक चली जाती है कि एप्लीकेशन अवेयरनेस हो सकती है, एचटीटीपीएस डिक्रिप्शन हो सकती है, ठीक है। इनक्रिप्टिंग द डाटा, कि आप डाटा को इनक्रिप्ट कर लें, अटैक सरफेस कम हो जाती है। हार्डनिंग द सिस्टम, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन करें। एजुकेशन, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टूल कैन हेल्प अ लिटिल बिट, ठीक है। अब somebody would hold me responsible कि मैंने कहा लिटिल बिट, मगर सिम टूल की एक अपनी वैल्यू है, वो आपको विजिबिलिटी देता है, ठीक है। विदाउट सिम टूल आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, या आपके साथ कहाँ से अटैक हो रहा है, या किस किस्म का अटैक हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं फायरवॉल की लॉग्स जाके चेक करो, कहाँ से जाके चेक करूं भाई मैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म्स होती है टेक्निक, टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर, टीटीपी। जब आपको कंपनी को आपको कंप्रोमाइज करता है और आप उस कंप्रोमाइज सिचुएशन को या इंसिडेंट को आप हैंडल कर रहे होते हैं, बीइंग अ सॉक एनालिस्ट, तो आपको ये हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि टेक्निक्स क्या है, टैक्टिक्स क्या है और प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। टीटीपीज, ठीक है। तो टीटीपी जोन सा है, एक एक हैकिंग ग्रुप जोन सा है कॉल्ड डीप पांडा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जोन सी है ना, मैंने एक कंपनी से ली है, क्राउड स्ट्राइक, ठीक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस कंपनी। एनीवे, तो ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है यूएस के, और इनके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो डीप पांडा एक एक ग्रुप ऑफ, इन्होंने हैकर्स डिफाइन किए हुए हैं, चाइना बेस्ड है मेरे ख्याल में, और ख्याल में नहीं ऑब्वियसली। और इस हैकिंग ग्रुप की ना इन्होंने प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, कि ये किस किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और इनका प्रोसीजर क्या है और इनके टारगेटेड प्लेसेस कौन सी है। तो उन्होंने फिर इसकी प्रोफाइल बना के और इसकी तमाम ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह इकट्ठे करने के बाद, आर्टिफैक्ट क्या होता है कि जब आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि इसने किस किस्म का ड्रॉपर, यानी इसने किस किस्म का मेलवेयर की वो भेजी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, ये आर्टिफैक्ट है। इन तमाम की इंफॉर्मेशन को कि भाई फाइल का MD5 ये था, रजिस्ट्री एंट्री के अंदर ये चेंज करता है, इस आईपी एड्रेस से आता है, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इस चीज को हम कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज। तो ये दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। आर्टिफैक्ट वो कि किस किस किस्म की उसने मेलवेयर भेजा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, रजिस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ चेंजेस किए है, ठीक है। और लाइक बैकडोर के लिए अगर कोई उसने फाइल या DLL कॉल की है या ड्राइवर को इंस्टॉल किया, तो ये तमाम आर्टिफैक्ट्स हैं। ये फाइल इंजन पे लोग नॉर्मली फोरेंसिक या रिवर्स मेलवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। और IOC जो इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज है, वो कुछ यूं की चीज है कि बैकडोर के लिए जो DLL फाइल भेजी उसकी शक्ल कुछ, उसका MD5 ये है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज को उठाएंगे,
और इसको कंपेयर करेंगे अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी मशीन्स जितनी डिवाइसेस लगी होंगी उनके अंदर ये पड़ी हुई फाइल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एंड डिबेट अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी वुड हैव देयर डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, और तो ये तमाम सर्वर्स को या तमाम मशीन्स को कंपेयर करता है। इसकी बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज आया और उसने कहा कि आपकी जो मशीन है, ये जो डीप पांडा के लोग हैं इन्होंने एक सर्वर या एक बैंक को कंप्रोमाइज किया, और कंप्रोमाइज करने के बाद वो सर्वर जो से हैं उनके सर्वर्स इस आईपी एड्रेस की तरफ जा रहे थे। गो कि अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है। अब ये जो से आईपी एड्रेस को भी ये जो से एक्सेस नहीं करते, ये एक डोमेन नेम को एक्सेस करते हैं, और उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं डीजीएन, डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम। डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम, मेरे ख्याल में मैं बहुत डीप चला गया हूँ। डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम क्या है कि हैकर कहता है, पहले मैं आपको ये बात समझा दूं कि हमें पता चला, ठीक है, कि काशिफ ने बताया कि उर्दू आईटी अकेडमी कंप्रोमाइज हुई और उर्दू आईटी अकेडमी के सर्वर जो से इस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर रहे थे। मैं जानबूझ के कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दे रहा, मगर फिर भी इस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर, मैं सबको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी फायरवॉल लॉग्स देखना शुरू करते हैं। उसके लिए उन्हें सिम चाहिए। ठीक है, कोई भी सिम हो सकता है, एचपी आर्कसाइड से लेके स्प्लंक से लेके एलियन वोल्ट से लेके ईएलके तक। ठीक है, ईएलके पे काम करना शुरू कर दें, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मगर आप अपने तौर पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्रीज हैं और आपने उसमें सर्च लिखा कि 10.10.1.10, और आपने जब सर्च किया तो आपको भी 4 5 6 एंट्रीज मिल गई। तो इसका मतलब आपकी भी डिवाइसेस इस तरह के सर्वर पे जा रही हैं, तो इसका मतलब मे बी यू आर इन्फेक्टेड बाय दैट थिंग, मे बी। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारी और चीजें देखनी होंगी। हैकर्स क्या करते हैं, हैकर इस चीज को मुश्किल बनाने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो मेलवेयर्स या बॉट्स या जो भी चीज उसे कह सकते हैं आप, ठीक है, ड्रॉपर्स, डिफरेंट टर्म्स लोग यूज करते हैं। ठीक है, रूट किट्स, उन्होंने जब अपने कमांड एंड कंट्रोल से या C2 या CC2 कमांड एंड कंट्रोल से, ठीक है, CC2 भी कुछ कुछ लोग C2 लिखते हैं, ठीक है, या कमांड एंड कंट्रोल से जब उन्होंने बात करनी होती है जो हैकर का सर्वर है, ठीक है, तो वो बजाय इसके कि आईपी एड्रेस यूज करें, क्योंकि वो हार्ड कोडेड है, हार्ड कोडेड हुआ तो सब लोगों को पता चल जाएगा, मैं सबसे आसान काम क्या करूंगा, अपनी फायरवॉल पे आउटबाउंड ट्रैफिक ऑन दिस आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दूंगा। सबसे आसान काम है। ठीक है, अभी एक एंड्रॉइड के अंदर मेलवेयर आया हुआ, वो टीसीपी की पोर्ट नंबर 5555 पे काम करता है, तो मैं क्या करूँगा, 5555 ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, अगर यही 80 पे काम कर रहा होता मेरे लिए ब्लॉक करना नामुमकिन हो जाता, मगर अगर मुझे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता होता, तो मैं क्या करता, मैंने कहा मैंने एक मेलवेयर बनाया और उस मेलवेयर की जिम्मेदारी ये थी कि वो आके मुझे रिपोर्ट भी करे। अब उसे बाहर बुलवाना भी है ताकि वो रिपोर्ट करके आपको बताए भैया मैं जी उर्दू आईटी के सर्वर पे बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं अब बिल्कुल खुश हूँ। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक छोटा सा एल्गोरिदम चल रहा होगा, डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम। वो क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा जी, अभी जो सा है, से फॉर एग्जांपल क्या तारीख है आज, 15 जनवरी, 15 फरवरी, ठीक है, आज 15 फरवरी नहीं है, 15 फेब 018, ठीक है, ABC हैकर की डोमेन। ठीक है, अगर वो हैकर जो सा है, से फॉर एग्जांपल उर्दू डॉट एकेडमी, ये हमारी ही वेबसाइट है, ACADEMY। ठीक है, आप उर्दू आईटी अकेडमी को उर्दू डॉट अकेडमी के तौर पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उर्दू अकेडमी, नॉर्मली हैकर किसी डोमेन को का डीएनएस सर्वर को कंप्रोमाइज करेगा। ठीक है, और ये 15 फरवरी 2018 को ये सर्वर जिस तरह ही ये मेलिशियस कोड इसका इस सर्वर में इंस्टॉल होगा, सर्वर की मशीन की डेट देखेगा, ऑब्वियसली 15 फरवरी 2018, abc.urdu.academy पोर्ट 80 पे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब ये पोर्ट 80 किधर जाएगी, हैकर ने उस दिन सुबह सुबह उठ के जिस कंट्री को वो टारगेट करना चाहता है एक वेबसाइट बनाएगा, एक डीएनएस एंट्री बनाएगा 15 फरवरी 2018 abc.urdu.academy, और उस पर एक सर्वर लगा देगा। ठीक है, और ये अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ लोड कर देगा। ठीक हो गया, 15 20 दिनों के बाद यही उर्दू आईटी अकेडमी के एक बंदा जो है अपना नेटवर्क उठाएगा और जाके एक और कंपनी में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, और उस कंपनी के पीसीज को इन्फेक्ट कर देगा, से फॉर एग्जांपल वो ये वाली कंपनी है। ठीक है, अब आज 15 फरवरी नहीं है, आज है 18 फरवरी। ठीक है, और 018.abc.urdu.academy, और हैकर उसी दिन सुबह सुबह 12 बजे क्या करेगा, जाके एक सर्वर बनाएगा, उसको डीएनएस एंट्री पॉइंट करेगा 15 फरवरी 2018 .abc.urdu.academy,
ये मेलवेयर यहाँ इंस्टॉल हुआ होगा, ये इससे बात करेगा और ये वाला मेलवेयर भी अब आके रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह ये डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम से हमेशा ये जो एंट्री है ये चेंज होती रहती है। मगर जो कॉप साइड ऑफ वर्ल्ड है, जो फोरेंसिक एनालिस्ट हैं, वो भी एडवांस होते हैं। तो जब वो उस टूल किट को या रूट किट को या जो भी वो मेलवेयर है उसको जब पकड़ लेते हैं तो उसकी रिवर्स मेलवेयर इंजीनियरिंग करते हैं और उससे अंडरस्टैंड करते हैं यार ये डीजीएन यूज कर रहा है और इसका पैटर्न ये है कि abc.urdu.academy, ठीक है। अब ये कैट एंड वही पुलिस और चोर वाली स्टोरी बननी शुरू होगी कि अब हैकर ने मे बी जो वो रूट किट डिजाइनर या मेलवेयर राइटर था वो बहुत एडवांस था, उसने कहा कि ये 1 साल तक तुमने ये करना है, 1 साल के बाद तुमने ये डोमेन छोड़ देनी है। अब जोन सा है उर्दू इस्लाम डॉट एकेडमी, ठीक है, ये यूज करनी शुरू कर देनी है। तो मे बी आपका नेटवर्क कंप्रोमाइज हुआ हो मगर मेलवेयर इंजीनियर ने सिर्फ ये वर्कआउट किया, ठीक है। तो मेलवेयर इंजीनियर्स कभी कभी जो से हैं मेलवेयर्स को फास्ट फॉरवर्ड फास्ट रिवर्स और ये सारी ड्रामेबाजी करके देखते हैं, बट आई एम नॉट अ मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर, बट देयर आर टेक्निक्स अराउंड इट, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो सी हैं ये आज मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। ये मैंने मेरे ख्याल में बहुत वी वेंट इनटू लाइक 5000 फुट डीप। मैं 5000 फुट व्यू बताता हूँ, 5000 फुट डीप चले गए हम लोग, ठीक है। तो ये डीजीएन का कॉन्सेप्ट है। आप अक्सर इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज उठा के देखेंगे तो आपको एक टर्म नजर आएगी डीजीएन। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जब आप सी आई एस एस भी कह रहा हूँ, सीसीएनए साइबर ऑप्स कर रहे हैं तो स्टे इन टच विद दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। रेडिट, ठीक है, कर्ब सिक्योरिटी, ठीक है, और यूएस सर्ट, जापानीज सर्ट का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जापानीज सर्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है फोरेंसिक एनालिसिस और डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी मगर इसमें मैंने बहुत आउट ऑफ द वे चला गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो सा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि अटैक सरफेस क्या होती है, अटैक सरफेस रिड्यूस कैसे की जा सकती है, ब्यूटीफुल एनिमल भी देखिए पेंगोलिन, ठीक है। अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक लेआउट को भी अंदाजा लगाया, फिर टीटीपी और टीटीपी से फिर हम डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम, रूट किट्स कैसे काम करती, क्योंकि आपको इन तमाम चीजों का अंदाजा होना चाहिए बीइंग अ सॉक एनालिस्ट, हाउ टू सी द थिंग्स, ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरह उसने वो चीजें बाहर निकालनी है और किस तरह आपने वापस अंदर लेकर आनी। किसी दिन मैं मूड में हुआ तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट सैंड बॉक्सिंग एनवायरनमेंट, तो हाउ द हैकर्स बाईपास द सैंड बॉक्सिंग एनवायरनमेंट एंड हाउ द सैंड बॉक्स बिल्डर एक्चुअली सरकम ट्राई देम नॉट टू सर्कमवेंट, कि उसे बाईपास ना कर सकें, उन्हें ब्लॉक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ये मेलवेयर है, क्योंकि मेलवेयर भी बहुत सियाने हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो उर्दू आईटी क्विज इंजन इज रियली अ गुड रिसोर्स। अगेन खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।